नाइन्थ चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 मतलब एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 और इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी उसकी वैल्यू होगी पहले आप उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ को बोलते हैं लंबाई यानी कि 1.5 मीटर। और फिर उसके बाद है ब्रेथ कितना दे रखा है 1.25 मीटर। उसके बाद हाइट क्या दे रखा है 65 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए आपको क्या देखना है कि स्टूडेंट देखिए जब भी अगर आपका आंसर पहले तो देखेंगे जो भी हमें कॉस्ट निकालने के लिए अगर रुपीज़ में दिया हो, पैसे में दिया हो, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप देख लें कि आपको आंसर किस में निकालना है। तो देखिए मीटर में निकालना है, उसने जो कॉस्ट दे रखी है मीटर के हिसाब से दे रखी है। तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर की बात करें हम तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर छोटा है, हमें क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 65 को डिवाइड क्या कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 0.65 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है 2HL + B और उसके बाद ऊपर से देखिए क्या कह रहा है खुला रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो फॉर्मूला लगेगा 2HL + B + LB। क्यूबाइडल जो होता है किस शेप में होता है, वो देखिए इस शेप में होता है, ठीक है। और उसने जो ये जो बोला गया है ये जो पोर्शन है ये पोर्शन उसको खुला रखना है, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू फॉर्मूला हमारे पास बनता है, अब हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। 2 × H कितना हमारे पास 0.65 इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो इंटू मानेंगे हम, चाहे इसको ऐसे कर दीजिए ब्रैकेट लगा लीजिए। L + B 1+1.5 प्लस और ब्रेथ कितना है 1.25 प्लस LB कितना है 1.5 × 1.25। क्लियर है स्टूडेंट। अभी हम क्या करेंगे सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेसिमल कार्ड कितना हो गया 100। ओके, अब 65 की 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना जाएगा 5 2 ज़ा 10 6 2 ज़ा 12 130 डिवाइड बाय 100। क्लियर है स्टूडेंट। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 डेसिमल 75। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करा डेसिमल कार्ड कितना जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है। तो उसके बाद प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल कार्ड कितना आ गया 10 और डेसिमल कार्ड कितना आ जाएगा 100। तो 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 2 उधर गया 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 0 फिर 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20। क्लियर है। तो 5 3 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है आ रहा समझ में। अब क्या करना है कि 0 से 0, अभी हम क्या करेंगे सिंपली 275 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 13 से। मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, कितना आया 3575। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि डेसिमल कहाँ पर आ गया 3 के बाद 3.575 प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए 15 को 8 से, तो आई थिंक 1.75 समथिंग आ रहा है। कितना 875। अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो 5.45। ये हमारे पास किस में आ गया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो भी आंसर निकलता है एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, चाहे अगर स्क्वायर में निकलेगा, चाहे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ना जो ये फर्स्ट पार्ट निकला है, ये कौन सा पार्ट निकला है फर्स्ट पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि मीटर के हिसाब से यानी कि 1 मीटर के हिसाब से जो 20 रुपीज़ का जो कॉस्ट आता है 20 रुपीज़, तो यानी कि हमारे पास कितना है यहाँ पे आंसर 5 पॉइंट, यानी कि कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है हमें कॉस्ट निकालनी है। तो 5.45 × 20। क्लियर है, बुक में दे रखा है देखिए ज़रा ध्यान से। उसने बोला है कि इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, मीटर के हिसाब से 20 रुपीज़ है तो 5.45 के हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी। तो डेसिमल काट के कितना जाएगा 100। अब ये 0 से 0 कैंसिल, अब ये 2 5 ज़ा 10 5 से काट दीजिए 5 1 ज़ा 5 और दो संख्या एक साथ ले रहे हैं हम तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे 5 9 ज़ा 45 यानी कि 109
रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आई हुई कैलकुलेशन, और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए आपको मैंने बोला था कि सबसे पहले वैल्यू लिख लिया गया, नोट कर लिया करें वैल्यू। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ जो है वो है 4 मीटर, और जो हाइट है वो है 3 मीटर। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हिंदी में बोले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ना इंग्लिश में। तो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो इसका फॉर्मूला होता है 2HL + B। क्लियर है स्टूडेंट्स, 2HL + B एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला आता है। अब कहता है एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड द सीलिंग, यानी कि सीलिंग मतलब छत, छत भी इसमें इंक्लूड है। क्लियर है, चालू तो है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास सीलिंग है वो भी जुड़ जाएगा, यानी कि LB जुड़ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ जुड़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देना हमें अब यहाँ पे 2H, जो स्टूडेंट से बताया करें, जैसे मैं नहीं था, बताओ H की वैल्यू क्या पुट करूँ, H कितना है H 3। हाँ इससे पहले तुम एक्टिव हो, क्लियर है। तो L कितना है हमारे पास 5, और प्लस ब्रेथ कितना है 4, और फिर इसके बाद कितना है 5 इंटू ब्रेथ यानी कि 4। क्लियर है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमने क्या करना है, 2 3 जा 6, 5 4 9 प्लस 5 4 जा 20, तो 9 6 जा 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा 74। अब उसने एक चीज़ और बोला है, उसने बोला है कि उनका जो रेट है, क्या कहता है, द रेट जो है 7.50 के हिसाब से है। कितने के हिसाब से है 7.50 के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर निकलेगा मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा, तो सीधे सीधे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल कार्ड कितना जाएगा हमारे पास 100, तो 0 से 0, और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 इधर गया, 5 5 जा 25, 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 7 जा 14, 37 की 15 से मल्टीप्लाई करो आप जल्दी से, 37 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, कितना आ गया 555, ये आ जाएगा रुपीज़ में। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल एज अ पेरीमीटर 250। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर हॉल की जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर तो पहले तो वैल्यू पुट कर लीजिए सारी की सारी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ओके देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया, मैंने बताया था कि दोनों का जो फॉर्मूला है सेम है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे देखिए एरिया, पहले तो आप देखिए रेक्टेंगुलर क्या निकालना है, इसको हम बोलते हैं हिंदी बोले तो परिमाप। क्या बोलते हैं, किसका, आयत का परिमाप, है ना, जो कि रेक्टेंगुलर पेरीमीटर है। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख दिया है, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर, जो इसका फॉर्मूला होता है 2L + B होता है। क्लियर है, और ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 250, क्या दे रखा है 250 मीटर, क्या दे रखा है 250। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, दो देखिए अभी मैंने बताया था आपकी, जस्ट अभी आपको बताया एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला होता है 2HL + B। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसका जो कॉस्ट आ रहा है, पेंटिंग कराने का जो कॉस्ट आया है वो आया है 15,000।
कितने के हिसाब से? 10 रुपीज़ के हिसाब से। कितने के रुपए के हिसाब से? क्वेश्चन में गिवन है पूरा का पूरा, उसने बोला है 15,000 रुपये का जो खर्चा आता है 10 रुपये के हिसाब से आता है, तो डिवाइड कर दिया। अब क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए 2 इंटू एल प्लस बी जो है उसका जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है? 250। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सिंपली मैं वैल्यू लिख दूंगा 250। बचा क्या मेरे पास? एच। क्लियर है? आ रहा है? काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 1500। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एच 1500 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 5 6 जा 30, यानी कि एच कितना आ गया? 6 मीटर। वॉल बोला हुआ है इसलिए मीटर लिखिएगा, नॉट स्क्वायर व स्क्वायर मत लगाइएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 6 मीटर आ गया ये, मतलब हाइट ऑफ दी वॉल। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इट्स इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमें ईंट दे रखी है, नहीं ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का जो शेप एंड साइज जो होता है, देखिए ये है, यही होता है स्टूडेंट्स। तो सिंपली अगर देखे जाए तो क्यूबाइडल है, क्यूबाइडल है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा सेम वही होगा। नंबर्स निकाल लें, तो नंबर्स जब निकालेंगे तो जो क्यूबाइडल का फॉर्मूला भी जो होगा, और एक हमारे पास जो बॉक्स है यानी कंटेनर है, और उस कंटेनर का जो पेंट से भरा हुआ है, उस पेंट से जो कंटेनर भरा हुआ है उसका जो पूरा जो इक्वल जो एरिया है वो है हमारे पास, कंटेनर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सीधा, कंटेनर का जो एरिया है हमारे पास कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमें निकालना है एल कितना हमारे पास? 22.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ब्रेथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा सीधा नॉर्मली, जो हमारे पास लिखता है 2LB BH और प्लस HL। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दिए। L कितना हो गया हमारे पास? 22.5 इंटू बी कितना हमारे पास? 10, प्लस बी कितना हमारे पास? 10। अच्छा सभी सेंटीमीटर में ही है ना? हाँ सभी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है। H कितना दे रखा है? 7.5। क्लियर है? प्लस फिर H है 7.5 इंटू L 22.5। ठीक है, अभी तो मैंने वैल्यू पुट करी है, ठीक है ना। अब हम करने चलते हैं सवाल जी। डबल 75 कैसे भाई? LB BH और HL है ना, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। डेसिमल कार्ड कितना आ गया हमारे पास? 10। डेसिमल कार्ड कितना आ गया हमारे पास? 10। और डेसिमल कार्ड कितना आ गया हमारे पास? 10। और ये कितना आ गया? 10। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये क्या हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और इसे कर देंगे हम यहाँ पे 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, 2 गया 5 5 जा 25। क्लियर है? फिर उसके बाद 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और नीचे कितना जाएगा? 5 2 जा 10। क्लियर है? दोबारा दिखा दे रहा हूँ, 5 1 जा 5, 2 इधर गया 5 5 25, 5 2 जा 10। क्लियर है? उसके बाद किससे काट दिया हमने? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना जाएगा? 225 प्लस 75, और प्लस कितना हो जाएगा? 225 की मल्टीप्लाई 3 से करो आप, 675 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए आप। 168.75। ओके, कितना रहा? 168.75। अब इन तीनों को प्लस कर दो,
225, 75, 168 को ऐड कर दो सबको। 468.75, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करा, डेसिमल कार्ड कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 0, 5 5 8 जा 5 9 जा 45, फिर यहाँ पे 1 गया 18 हो गया, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 37 हो गया, 5 7 जा 35, फिर 2 गया, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, यहाँ पे कितना आ गया, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे कितना गया 4, तो 4 आ गया 43 हो गया, 5 8 जा 40, फिर यहाँ पर आ गया 3, तो 37 हो गया, तो 5 7 जा 35, फिर 2 गया, 5 5 जा 25, फिर उसके बाद किससे कट रहा है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1875 को 2 से डिवाइड कर दो आप, 1875 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 5, किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में, किस में आएगा, सेंटीमीटर में, है ना, और ये स्क्वायर आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो 1 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मीटर में कितने होते हैं 100, है ना, सेंटीमीटर, तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस अभी तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 937 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब ये जो हमारे पास, जो इसको हम कट करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 0.09375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, आ रहा है समझ, नहीं आया, थोड़ा थोड़ा देखिए, दोबारा बता रहा हूँ मैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब उसने जो यहाँ पे दे रखा है, उसने बोला 9.375 मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना। अब उसका जो कंटेनर है मीटर स्क्वायर में निकल रहा है, उसमें से हमें ब्रिक्स निकालनी है, किस में है ना, किस में निकालना है हमें, मीटर में। क्लियर, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे जो निकला है सेंटीमीटर है, तो हमने क्या करा, उसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने से क्या करा, डिवाइड करा, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। अब जो ये होगा, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा, इसको नंबर ऑफ ब्रिक्स में निकालना है। जो हमारे पास आंसर जो दे रखा है, वो कंटेनर दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब ये भी किस में हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। 0.09375 मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है जी। हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं। अब देखेंगे यहाँ पे चीज़ नोटिस करना है, वो नोटिस क्या करना है कि डेसिमल काटना है। अब क्या करना है हमें, डेसिमल। तो डेसिमल के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डेसिमल क्या हो गए, कैंसिल, ठीक है ना। अब नीचे जो हमारे पास आंसर जो आगे कितना आ गया 9375, और यहाँ भी कितना आ गया 9375, और इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 1 2 3, तो 3 0 से 3 0 कट गए, और इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 100 ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आ गया हमारे पास, 100 ब्रिक्स आ गए। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आई बात, तो नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड। देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पे मैं आपको ना बॉक्स, और जो अभी मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको डायग्राम नहीं समझाया, फिलहाल मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। क्लियर है, इसमें हमें समझाने का मौका मिल रहा है, और अच्छी तरह से हम डायग्राम को पहले क्लियर
कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो क्यूबिकल है, जिसको हम हिंदी में मीडियम बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं उसे? घन। तो ये हमारे पास अगर डायग्राम बोलें तो ये डायग्राम जो होता है घन होता है, और इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं क्यूबिकल, यानी कि क्यूब। क्लियर है? और दूसरा जो डायग्राम है इसमें वो है क्यूबाइडल। क्या है? क्यूबाइडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइडल और हिंदी बोलते हैं उसे घनाभ। क्या बोलते हैं उसे? घनाभ। क्लियर है? अब जो क्यूबिकल होगा, देखिए पहले समझ लीजिए, पहले नोट बाद में कर लीजिएगा। जो क्यूबिकल होगा उसकी जो जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, जितनी भी साइड हैं वो इक्वल होंगी। अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो 10, क्योंकि इसने 10 बोला, कह रहा हर किनारा 10 है, यानी जो हर साइड है वो जो है वो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये ना जी, हाँ 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 है लेंथ, और ये हमारे पास हाइट भी जो है ये भी 10 है, और जो ब्रेथ है वो भी 10 है। तो सभी 10 है। अब जो क्यूबिकल है ये 10 हो गया, इसको हम हिंदी बोलते हैं घन। अब क्यूबाइडल की बात करें, घनाभ की बात करें, तो मैं आपको डायग्राम पूरा क्लियर करा देता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास है ये लेंथ है। अब इसने लेंथ जो दे रखा है वो लेंथ दे रखा है हमारे पास 12.5। क्या दे रखा है? 12.5। और ये जो है ये पोर्शन जो है ये आता है हमारे पास ब्रेथ। क्या आता है? ब्रेथ। और जो ब्रेथ इसको बोलते हैं हम हिंदी में चौड़ाई। तो वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये है, ये हाइट है, और हाइट मैंने ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप कि आपको डायग्राम अब समझ में आ गया होगा कि क्यूबिकल क्या होता है और क्यूबाइडल क्या होता है, घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है, कहता है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। कहता है कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, घन का भी निकालेंगे और घनाभ का भी निकालेंगे, तो है ना। आंसू आ रहे, रो क्यों रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें निकालना जो है, यानी क्या निकालना है, पहले तो हम क्यूबिकल की बात कर लेते हैं। किसकी? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल। हम यहाँ पे लेते हैं एल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल। क्यूबिकल लिख, क्यूबिकल ही है ना, हाँ क्यूबिकल है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल। ठीक है जी, यानी कि ये हो गया घन, ये हो गया घन, और ये हो गया हमारे पास घनाभ। क्लियर है? जो घन है वो कितना है? 4a²। 4a मतलब हो गया 4 इंटू साइड इंटू साइड। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल, यानी कितना हो जाएगा? क्यूबाइडल का जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 2HL प्लस बी। तो साइड कितनी है हमारे पास? 10। तो यानी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर। लेटर बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? क्लियर है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अब दूसरा निकालना है, क्या निकालना है? क्यूबाइडल। तो 2H की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। H कितना हमारे पास? 8। L कितना है? 12.5 प्लस B कितना है हमारे पास? 10। क्लियर है स्टूडेंट? तो 2 8 जा 16, और डेसिमल काट के कितना आ गया हमारे पास? 10। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हम इसे, तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इसे हम प्लस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा प्लस करने के बाद? कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 22.5। क्लियर है? तो डेसिमल काट कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। तो 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25। क्लियर है स्टूडेंट? और 5 2 जा 10, और 2 8 जा 16। 8 की मल्टीप्लाई 45 से कर दो आप। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। भाई 832 हो गया ना। 8 4 जा 32,
और 32 + 4 36, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी भाई, 8 5 जा 40, 40 का 0, 8 4 जा 32, 32 + 4 36, 360 आ गया। अब उसने पूछा क्या है कि छोटा कौन है ना, नहीं ग्रेटर पूछा है। क्या बोला, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर। अब कौन सा ग्रेटर है, क्यूबिकल। तो हम क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, घन जो है घनाभ से बड़ा है, किसमें, लेटरल सरफेस एरिया में, है ना। यानी कि हिंदी में बोले तो उसे बोलते हैं हम कर्व सरफेस, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा बोलेंगे हम उसे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब कितना बड़ा है, उसमें हमारे पास 400 माइनस 360, तो कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है। 400 में से 360 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 40 आएगा ना। तो 40 सेंटीमीटर जो है बड़ा है कौन, क्यूबिकल। क्यूबिकल बड़ा है, लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट का पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट निकला था हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 400 माइनस 360 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो क्या कह रहा है कि कौन सा पार्ट छोटा है, वो भी कौन से में, टोटल सरफेस एरिया में। इसमें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, यानी कि घन क्या होगा 6a²। तो 6 इंटू साइड, या तो आप a मान लीजिए या साइड इंटू साइड रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, आ रहा है। और इसका अब जो है क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ घनाभ, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल। तो उसका फॉर्मूला होगा 2LBH और HL। तो 2L कितना हमारे पास 12.5 इंटू बी कितना हमारे पास 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस हाइट कितना है 8 इंटू 12.5। ठीक है जी। अब इसे हम कट कर लेते हैं। पहले तो डेसिमल कार्ड कितना आ गया 10, ओके, डेसिमल कार्ड कितना आ गया हमारे पास 10, तो 10 से 10 ये कैंसिल। अब ये किससे कटेगा 5 2 ज़ा 10, 2 गया 5 5 ज़ा 25, 2 से कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, ओके। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 125 प्लस 10 8 ज़ा 80 प्लस 25 4 ज़ा 100, इन तीनों को प्लस कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 305, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ने पूछा है कि कौन स्मॉलर है, छोटा कौन है, छोटा कौन है। तो छोटा दिख के ही पता चल रहा है छोटा कौन है, क्यूबिकल। यहाँ पे क्यूबिकल क्या था, बड़ा था, और यहाँ पे क्यूबिकल क्या है, छोटा है। तो कितना छोटा है, सीधा सीधा सा है 610 माइनस 600, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर निकल आ जाता है। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जो भी आपके यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको यूँ ही मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लोज।